B Pharmacy, third semester, Pharmaceutical Microbiology. First of all, introduction. What is microbiology? Study about microorganisms like bacteria, virus, fungi. Then we can study about the microorganism, smallest microorganism that is present in our environment. Okay. So next one is history of microbiology. First of all, history. Anthony van Leeuwenhoek, the father of microbiology, जिसने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी जिसके थ्रू हम स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज लुईस पास्चर. जैसे मिल्क को बॉयल करते हैं हम ताकि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कर सके, तो पास्चराइजेशन थ्योरी इसने दी थी. देन इज रॉबर्ट कॉच अबाउट द डिसीज़ आइडेंटिफिकेशन. उसने बताया था डिसीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली डिसीज़ हमारे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हुई है. सो बेसिक टर्म्स कौन सी हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, लाइक बैक्टीरियोलॉजी. Here is word bacteriology means study about bacteria. Next one is virology. Here is logy means study, viro means virus. Mycology means study about fungus. Next one is immunology. Immunology means study about the immunity system of a human body. Next one is scope of microbiology in pharmacy field. First of all, production of antibiotics. जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंसिलिन हमारी कहाँ से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है. नेक्स्ट वन इन इंडस्ट्री, वैक्सीनेशन प्रोडक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी आर द स्टडी ऑफ द सॉइल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल. फूड एंड डायरी प्रोडक्ट्स माइक्रोबायोलॉजी, in which we can study about the preservatives or different kinds of food spoilage microorganism. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड में फंगस लग जाती है जब हम 5 to 7 days के लिए फ्रीज में फ्रीज़ करते हैं. आफ्टर दैट स्मेल आने लगती है. और नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हियर इज़ 2 मेजर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स. सो प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक्स मीन्स कैरियोन्स न्यूक्लियस जिसमें ट्रियो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. एंड यूकैरियोटिक्स मीन्स ट्रियो न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट्स होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स वगैरह किस में आते हैं, सभी यूकैरियोटिक्स में आते हैं. फॉर एग्जांपल इन प्रोकैरियोटिक्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एंड इन यूकैरियोटिक्स लाइक प्लांट्स, एनिमल. तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, हमारे 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक्स. इन यूकैरियोटिक्स हियर इज 80S सब यूनिट्स राइबोसोम्स. अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स की, इनका जो साइज़ होता है स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स. ओके. एंड इसमें जैसे प्रोकैरियोटिक्स में और कोई ऑर्गेनेल वगैरह होती है वो एब्सेंट होती है. यूकैरियोटिक्स में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स वगैरह ये सभी फाउंड किए जाते हैं. बेसिक डिफरेंस यही है. ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज बोल सकते हो जहाँ आप बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रिक्स है एग्ज़ाम के लिए ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो सको. तो शॉर्ट नोट्स है. हियर इज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स. एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. सो हियर इज़ सिंपल निमोनिक प्लांट सेल्स. Here P stands for present. Here is present of cell wall. जो हमारी cell wall होगी उसमें cell में present रहेगी. But in animal cell A stands for absent. In this जो cell wall होगी वो हमारी क्या रहेगी, absent होती है. और plant cell की अगर हम बात करें, इसमें जो vacuoles होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स. बाकी जो फूड वगैरह की अगर हम बात करें ये होती है ऑटोट्रॉफिक्स इन नेचर. ऑटो मीन्स सेल्फ, तो अपना फूड जो होता है वो खुद से बना सकते हैं. बट एनिमल सेल्स किस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाएंगे, फैगोसाइटोसिस एंड पेनोसाइटोसिस. फैगो मीन्स सेल्फ ईटिंग एंड पिनो मीन्स सेल्फ ड्रिंकिंग.
Okay. And also chloroplast plastids are present in the plant cells क्योंकि P means present and plastids are absent in the animal cells. तो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बैक्टीरिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया I will discuss in next video. So stay tuned with Deep Care Pharma. Thank you for watching.